Hello, bachcho. Let's see the question. Question says, an architect designs a large window of a house in the form of a rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Based on the above information, answer the following question. हमें फिगर दिया गया है और बोला गया है the area of the window which allows maximum light through it is कितना एरिया होगा विंडो का जबकि वो उससे मैक्सिमम लाइट को अलाउ करे. ऑप्शंस आर 100/5+4, 20/5+4, 80/5+4 एंड 50/5+4. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना, देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स से. मान लो कोई फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना. फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फाइंड एक्स ऑन विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. फिर थर्ड में क्या होता है कि हम लोग एफ डबल डैश एक्स का साइन पता करते हैं. इसका साइन कैसा आ रहा है, किस किस पर आ रहा है साइन, कैसा इस एक्स पर कैसा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है या निगेटिव. एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. ठीक है ना. और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम. ठीक है. इस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम को पता करेंगे. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेरीमीटर हमें क्या दी गई है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 दी गई. और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो सेमी सर्कुलर पार्ट की जो पेरीमीटर है ये लेंगे, और जो रेक्टेंगल की हमारा है जो आउटर पार्ट है साइड्स का वो लेंगे. जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया. तो ये हमारे पार्ट पेरीमीटर में कंसीडर होंगे. ठीक है. तो पेरीमीटर में क्या क्या आ जाएगा, देखो ये भी वाई और यहाँ पे भी वाई एंड दिस इज 2x. ठीक है. तो ये वाली तो हम लेंथ दे नहीं रहे, हम ये वाली लेंथ दे रहे हैं, ये भी हमारी 2x हो जाएगी. ठीक है. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहे, पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2x प्लस का 2y प्लस, यहाँ देखो ये x हमारा रेडियस है इस सेमी सर्कल के लिए, तो 2πr होगा वेसिकल सर्कम्फेरेंस, लेकिन यहाँ पर पाई आर की जगह पर क्या है एक्स है, एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा. तो ये हमारी पेरीमीटर आ जाएगी. ठीक है. और अगर हम लिखना चाहें तो 2x प्लस 2y प्लस का पाई एक्स, इसको लिखते हैं प्लस का पाई एक्स इक्वल टू 10. यहां से हम y की वैल्यू को अलग से लिख सकते हैं x के टर्म्स में. तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये y है, दिस इज y, और ये हमारा कितना है, ये पूरा 2x है, ये 2x है. तो 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो 2x इंटू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 2x डिवाइड बाई 2. और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 10x माइनस का, देखो यहाँ पर हम लोग माइनस का x कॉमन लेकर रखते हैं तो x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं माइनस का पाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इसको लिखते हैं माइनस का 2x स्क्वायर. तो यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो 10x माइनस का ये हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर. ये क्या आया है हमारा, ये आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. और अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना, सेमी सर्कुलर ओपनिंग मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, दिस पार्ट है ना, इसका एरिया क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं. तो रेडियस कितनी है, देखो x है, एरिया का हमारा स्क्वायर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल के लिए. तो सेमी सर्कल के लिए
पाई बाई टू आर स्क्वायर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ होल ओपनिंग हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ होल ओपनिंग, पूरी ओपनिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल लिख देते हैं हम इसको, हम सेमी सर्कल या सेमी सर्कल ओपनिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो रेक्टेंगल का तो एरिया हमने निकाला था, कितना आया था, ये आया था हमारा 10 ऑफ एक्स माइनस का पाई प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 10x माइनस का पाई बाई 2 प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो हो जाएगा 10x माइनस का आ जाएगा पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ होल ओपनिंग हमारा आया 10x माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स। अगर हम कंप्लीट एरिया को ए से दिखा दें तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 10x माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए हमें ए डैश मतलब डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करना होगा। तो डी ए अपॉन डी एक्स लिखते हैं सबसे पहले, तो ये कितना आएगा 10 माइनस का पाई प्लस 4 बाई 2 इंटू में 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, अब a डबल डैश निकाल लेते हैं या फिर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का कितना आएगा, माइनस का देखो ए डैश इक्वल टू तो कितना आया था पाई 10 माइनस का पाई प्लस 4 इंटू एक्स, तो माइनस का पाई प्लस 4 आ जाएगा। ये मतलब लेस देन 0, ये हमारा लेस देन 0 आया। एट, तो हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 ए विल बी मैक्सिमम, मतलब कि जो कंप्लीट एरिया है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अभी तक इतना निकल के आया। ठीक, अब हमें गो एक्स मिल चुका है जिसपे कि एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10x माइनस का पाई प्लस 4 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे 10 अपॉन पाई प्लस 4 करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू या a मैक्स लिखते हैं हम इसको, इसको लिख लेते हैं a मैक्स, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एरिया निकाल रहे हैं, है ना। इसको तो a लिखा और इसको a मैक्स लिखते हैं। a मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, देखो a मैक्स के लिए x इक्वल टू रख रहे हैं हम लोग 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो 10 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस का 5 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन में पाई प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले पाई प्लस 4 से नीचे वाले पाई प्लस 4 एक कट गया। ठीक है, तो इसको ऐसे कट ना करके भी ऐसे ही लिखा देते हैं, और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 अपॉन पाई प्लस 4 तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा हमारे पास 100, और यहाँ पर कितना बचेगा 100 अपॉन 2 मतलब 50। ए मैक्स एरिया मैक्स या फिर मैक्सिमम एरिया कितना आया 50 अपॉन पाई प्लस 4, और अगर हम ऑप्शंस में देखें ऑप्शन नंबर डी में हमें 50 अपॉन पाई प्लस 4 दिया गया है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।